हेलो गाइस। तो मैं व्लॉगिंग आज स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे पास दिन खाली खाली सा है और दिमाग तो मेरा खाली है ही। मतलब दिमाग में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि दिमाग को काम नहीं है कुछ। तो मैं बना रही हूँ पकौड़े, ठीक है, क्योंकि मम्मा को नाश्ता देना है। मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, अपडेट नहीं आया है लेकिन बता मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है। और मम्मा को एक बार अभी बीच में मम्मी एडमिट हो गई थी तो उनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ निकला था, 540 ऐसा करके। तो मम्मी एडमिट हो गई थी 25 तारीख को, पिछली मतलब 25 तारीख के अराउंड पिछली वाली। फिर उसके बाद मम्मा हॉस्पिटल से आई तो मम्मा का पूरा डाइट चार्ट टाइप का बना हुआ था। फिर हम लोग ऐसे ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए थे तो दूसरे वाले डॉक्टर ने और एक्सप्लेन्ड डाइट चार्ट दिया। फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ, इंसुलिन भी मम्मा को रिकमेंड कर दी। तो मम्मा ने कुछ दिन इंसुलिन ली। अब उस इंसुलिन के कारण और 2 दवाइयाँ जो शुगर की चल रही थी उसके कारण मम्मा का शुगर बहुत लो हो गया। एक दिन तो मम्मा का शुगर 22 आ गया था। तो फिर उसके बाद वही है कि मतलब शुगर जब जिस इंसान को होता है उसके लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब तो फ्रूट्स दे नहीं सकते, जूस दे नहीं सकते क्योंकि छठ पूजा लग गई है। तो मैं सोचूं कि मैं क्या बनाऊं मम्मा के लिए। तो फिर मैंने वही पूछा कि पकौड़े बना देते। पकौड़ों में तेल ज़्यादा होता है, ये बात सही है, लेकिन आंवले की चटनी के साथ दूंगी, फिर उसके साथ दूध दे दूंगी मम्मा को बहुत सारा। तो ये मम्मा खाती भी इतना सही है, तो फिर मम्मा का डाइट बैलेंस हो जाएगा। तो गाइज़ आज पकौड़े बने हैं, मतलब मम्मी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, जैसे बच्चे खाते हैं ना घूमते घूमते ये मम्मा की थाली में से, वैसे ही भैया को मैंने दिया था। तो पता नहीं हाँ बच्चा कौन था, मम्मा ने भी 2 पकौड़ा खाया, 6 पकौड़ा था, भैया ने भी खेलते खेलते 6 पकौड़े खाए। और मतलब मैंने जो 250 ग्राम प्याज काटी थी वो 250 ग्राम में से 200 ग्राम रखा गई, 50 ग्राम का बना है। उसमें से 30 ग्राम मैं खा रही हूँ, 20 ग्राम मम्मी और भैया खा रहे हैं। ऐसे क्यों बोलती है? कैसे क्यों बोलती है? ऐसे क्यों बोलती है कि 20 ग्राम खा रहे हैं? तो 20 ग्राम में आप और मम्मी खाए ना। उल्लू बना रही है। क्यों? लो जी में। क्या आगे कुछ तो बोलो। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। दिमाग से बीमार है और शरीर से भी। भैया बैठ नहीं। तो गाइज नाश्ते का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि नाश्ता बन गए तो खाना देर से बनेगा। पर मैं नाश्ता बना भी दूँ फिर भी खाना उतनी ही जल्दी बनेगा क्योंकि कोई खाएगा तो नहीं। खाना बढ़ते जा रहा है, खाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। अरे मतलब घटते जा रहा है, खाने वाले लोग। मजा आ रही है, सही बताऊं, घूम करके आके ऐसे देखो, ऐसे पैर ऊपर और देह नीचे और उसके ऊपर। खाने में क्या बनाना है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें बची थी लेकिन देखो कुछ भी बचा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बासी क्यों किसी को खिलाए, मैं खा लेती हूँ वो सब, ठीक है। तो मैंने पूछा मम्मी क्या बना, तो मम्मी बोली इधर बैठो। क्या क्या है, मैंने बताया छोले मसाले के बचे हुए और चावल है और बस दाल है। तो बोलती कि दाल चावल बना लो, वही हम खा लेंगे और हमको थोड़ा सा छोला चावल ले लो। कुछ दिन पहले क्या हुआ था भाई, मम्मा ने ऐसा बोला था कि बासी नहीं खिलाते पेशेंट को। बात सही है, देखो यही चीज़ है। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, रात का दलिया था, सुबह वाला दलिया मैंने दे दिया उनको, इसलिए क्योंकि दूध वाला था। वो दूध वाला तो मीठा होता है, मुझे हाँ दूध ही वाला था, दूध वाला ही था वो, ठीक है। तो मैंने बोला चल दे देते हैं जी। अब मम्मी ने उस टाइम पे बोला कि ऐसा, तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, फेंक जाए, बात सही है लेकिन फेंक जाए बासी कोई बात नहीं। तो मतलब मैंने सोचा ठीक है। मम्मी मेरे से वैसा बोल रही है, हमको छोले, जिस दिन बना था छोले चावल उस दिन मम्मा ने नहीं खाया था छोले चावल बिल्कुल। इतना सा तबीयत भी खराब है तो देखो आदमी कम खाता है ना। तो और मम्मी ऐसा बोल रही, मुझे ऐसी लगी, मैं सुबह से पूछ रही हूँ तो मुझे बताया क्यों नहीं। अपनी जिम्मी 14 की हो गई ना? 13 चल रही है। 13 चल रही कि 14 चल रही? 12 12 में आई थी, 13 चल रही।
तुम बूढ़ी हो, पता है तुम। गाइस बहुत दिन बाद मम्मी निकली है, मतलब हॉस्पिटल के अलावा बस ऐसे ही घूमने के लिए निकली है मम्मी बहुत दिन बाद। देखिए और कर रही है बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उतरी कहीं भी नहीं है पर बस थक गई है, पता नहीं क्यों। भैया की जिद से नहीं, मैं ही बोली कि चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर, घर में वही बीमार वाली हवा सब, मतलब बिल्कुल पापा वाली परिस्थिति हो गई है इनकी। पापा भी बिल्कुल एक रूम में ही आइसोलेटेड हमेशा रहते थे, मतलब बाहर ही नहीं निकलते थे। हवा भी इनको अच्छी नहीं पसंद मतलब आती है, खिड़की रूम की बंद रहती है, बस पंखा भी नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसी चल गया। अभी मैं खिड़की खोली हुई हूँ तो बोल रही है खिड़की बंद कर दो, ठीक है कोई बात नहीं। ये बोलती हैं हम गांव के लोग हैं, गांव के लोग को खुली हवा ठंड पसंद है। गांव में थोड़े मोटा मोटा स्वेटर पहन के कोई चलता था, शॉल बस लेके चलते थे, शॉल भी मतलब कोई ऐसी हैवी सी नहीं। जेंट्स लोग धोती पहन के चलते थे कि पहनते थे इनर। तो भैया कह रहा है ओसवाल का स्वेटर होता था, मम्मी घर में बना देती थी वो वाले स्वेटर। तो गाइज आप मुझे बताओ कि अब तो मम्मियाँ घर में स्वेटर नहीं बनाती हैं और अब ओसवाल का स्वेटर कोई लेता भी नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि ये गांव के रूल रेगुलेशन और प्रथाएं आज बस बच्चों के लिए ही है, मतलब पुराने जमाने वाले लोगों के लिए नहीं है। अब पहनो ओसवाल का स्वेटर, अब निकलो खुली हवा में, अब सो तो छत पे। कम्बल हो गया बेटा, पहले तो रजाई होता था। हाँ। वही वाला नहीं तो आज के रूल मतलब बस बच्चों पे एप्लीकेबल है, बड़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। पहनो मोटा मोटा स्वेटर यार, मतलब खुली हवा में घूमो, फिर छत पे कटिया लगा के सो, ये सब बस ठंड के मौसम में बस बच्चों के ही प्रति हैं, बच्चों के ही प्रति हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कि ये नहीं करते वो नहीं करते, इस टाइम उठते उस टाइम उठते, और ये सब बड़ों के लिए नहीं है, मतलब अच्छी बात है। इस टाइम पे हम लोग घर आ गए थे, मेरे को कैमरा ऑन करना था गेट से ही, पर मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब प्रेस करना भूल गई मैं बस, मतलब रिकॉर्ड वाला बटन। फिर ये मैंने अपनी कॉलोनी का वीडियो लिया, कितनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है हम लोग की कॉलोनी में, देख सकते हैं आप। और गाइस अब चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ, क्योंकि घर आ चुका है और वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मैं उस पर कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। बाय।